इज इट पॉसिबल टू लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग बुक? क्या हम तैरना किताब पढ़ के सीख सकते हैं? मान लीजिए मैंने आपको 50 या 100 किताब दे दिया और मैंने आपको कहा कि किताब को पूरी ये बुक को पूरा पढ़ लीजिए और आप पानी में छलांग लगा दीजिए, क्या आप तैर पाएंगे? नहीं। यू कैन नॉट लर्न स्विमिंग, ओके, बाय रीडिंग बुक। सेम थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश बाय रीडिंग बुक, ओके। सो हमने अपने स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 12th और कॉलेज इतने तक हमने क्या किया है, वी हैव रेड बुक, हमने किताबें पढ़ी हैं, हमने ओके इंग्लिश में ग्रामर लिखा है, वी हैव गिवन एग्जामिनेशंस, हमने एग्जामिनेशंस दिए हुए, वी हैव डन मेनी काइंड्स ऑफ थिंग, ओके, रिलेटेड इंग्लिश, ओके, बट वी हैव नॉट प्रैक्टिस। तो केवल और केवल किताबें पढ़ के वी कैन नॉट इंप्रूव आवर स्पीकिंग पार्ट, दैट यू हैव टू बिलीव। इज दैट क्लियर? अगर आप इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं कि केवल किताबें पढ़ के वी कैन नॉट इंप्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग, इज दैट क्लियर? देन आई एम गोइंग टू टीच यू एंड आई एम गोना प्रोवाइड यू 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके, जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज अगर कोई इफ someone is telling you, okay, कि आपको if I'm giving you 5 tips or 5 ways to tips नहीं, okay, 5 ways to improve your English speaking, तो उस पर अगर वो 5 तरीका कोई बता रहा है तो उस तरीका को बताने से केवल आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो जाएगी, ओके। यू हैव टू okay do hard work, is that clear? So this is the way, like I have said that कि भाई रीडिंग, किताब पढ़ने से केवल आपकी स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होगी, फॉर दैट वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, इज दैट क्लियर? आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। बट व्हेन आई सेड दैट, ओके, जब मैं इस तरह की बातें कहता हूं, ठीक बात है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेजिंग विच इज कि सर वी डोंट हैव वेज टू प्रैक्टिस इंग्लिश एंड वी डोंट हैव पीपल, ओके, न तो हमारे पास सही तरीके हैं, ना ही हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी, ओके। इफ यू डोंट हैव लाइक प्रॉपर वेज, ओके, टू प्रैक्टिस इट, यू कैन क्रिएट योरसेल्फ, इज दैट क्लियर? लेट मी चेक। See, there are 5 ways to improve your English speaking, which I am going to tell you, okay? The first thing, अगर आपने क्लास 10 तक 12 तक सिंपल ग्रामर भी पढ़ाई किया है अपने स्कूल में, सिंपल ग्रामर भी आपने पढ़ाई किया है अपने स्कूल में, तो इंग्लिश बोलना विल बी वेरी इजी फॉर यू, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बस अपने माइंड में आप इसको डिफिकल्ट ना माने तब तक। Is that clear? See, अगर आपने क्लास 10th और 12th तक अगर पढ़ाई किया और आप 10th थोड़ा बहुत भी जानते हैं, is that clear? और नहीं भी जानते हैं तो ये चीज आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या है? देखिए, पहला तरीका है अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने का, तरीका नहीं, पहला वे, ओके, वही तरीका, ठीक है, कि टेंस एंड टाइम, मतलब कि आपको टेंस आना चाहिए। इफ यू नो टेंस, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली, ओके। तो पहले आपको टेंस एंड टाइम आना चाहिए कि कैसे कैसे, अगर मुझे किसी बात को फ्यूचर में कहना है तो मैं कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, अगर मुझे पास्ट में कहना है तो मैं कौन से हेल्पिंग लगाऊंगा, प्रेजेंट में मैं कैसे लगाता हूँ, ये आपको आना चाहिए। नहीं आते हैं तो आप इसको सीखिएगा या फिर सीख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रामर है, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना है तो वो है पहले प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। तो आपको प्रीपोजिशन एंड कंजक्शंस के बेसिक रूल्स पता होना चाहिए कि इन, ऑन, अपॉन, इनटू, ये सब कहाँ लगता है, ओके। और आपको कंजक्शन पता होना चाहिए कि एंड, बट, बिकॉज, व्हेन, रिलेटिव क्लॉजेस को हम बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, इज इट क्लियर? अगर ये दोनों पता हो जाने के बाद तीसरा काम क्या करना है आपको, ओके, राइट वेज टू प्रैक्टिस इंग्लिश, ठीक है ना। तीसरा है कि सही तरीका आपको आपकी इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। जैसे कि आपको खाना खाने के लिए, ब्रश करने के लिए, ठीक है ना, ओके, आपके पसंदीदा वेब सीरीज या मूवी या फिर रील्स चलाने के लिए कोई आपको मोटिवेट नहीं करता, ओके, यू डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ। उसी तरीके से अगर आप को कोई व्यक्ति इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट कर रहा है या आपको कोई बता रहा है बार बार, ओके, कि ये कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के या अपनी सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने के लिए आप सीरियस नहीं हुए हैं, ओके। जब तक आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, जब तक आपको कोई बोल रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो, मतलब आप अभी तक
अपनी लाइफ के लिए, अपनी सॉफ्ट स्किल के लिए, अपने करियर के लिए सीरियस नहीं हुए हैं, ठीक है। सो राइट वेज टू प्रैक्टिस इंग्लिश, आपको एक प्रॉपर तरीका आपको बना लेना है कि विच इज योर फ्री टाइम, कि आप भाई मॉर्निंग में फ्री है, कि आफ्टरनून में आपका टाइम एक से 1 घंटा फ्री है, कि आपका इवनिंग टाइम फ्री है, जो भी आपका टाइम फ्री है उसमें आप एक प्रॉपर तरीके से क्या कर लीजिए, बना लीजिए कि इस तरीके से मैं काम करूंगा, ठीक बात है ना। और वो क्या तरीका है, आई विल टेल यू, ठीक बात है। देखिए, अगर हम पहले तीसरे नंबर को लेके जा रहे हैं तो मैं तीसरे के बाद आपको 5 नंबर का समझा देता हूँ, ठीक है, तो आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश। अब उसमें करना क्या है, ठीक है ना। आपको जो भी इंग्लिश आता है, जो भी इंग्लिश आता है, अगर आपने 12th तक 10th तक पढ़ा है, मतलब आपने बेसिक इंग्लिश पढ़ी है, तो यू मस्ट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, ओके। आपको इंग्लिश पढ़ना आना ही चाहिए, नहीं आता है तो धीरे 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 आप बिगिनर लेवल से शुरुआत कर सकते हैं, ओके। पहले स्टोरीज रीडिंग कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आर्टिकल वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह जब जा सकते हैं, ओके। it takes time, okay, it will not happen very soon, but it takes time, right। तो पहला आप जो डिसाइड करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, वेरी सिंपल कॉमिक या फिर स्टोरी रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट जो भी आपके साथ आज घटना घटा है, जो भी आपके साथ आज घटना घटा है, ठीक बात है ना, ओके, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक रफ कॉपी में लिख सकते हैं। यू कैन राइट वट एवर थिंग्स हैपन विथ यू, इज दैट क्लियर, whatever things happen with you can write, is that clear। तो इससे क्या होगी, आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, ओके, एंड यू विल लर्न मेनी काइंड्स ऑफ न्यू वर्ड्स एंड न्यू ग्रामर। आफ्टर दैट यू कैन लिसन, okay, whatever things there are, okay, there are so many things to listen, okay। now you have YouTube, you have internet, so you can search anything on YouTube and you can listen English stories, you can listen English podcasts, there are so many things, okay, which can be understandable for you, that thing you can listen, it would be। so आप इसको क्या कर दिए, 15 minutes, just 15 minutes of practice can make you an amazing English speaker, an amazing English speaker, that you have to believe, is that clear। but okay, you have to practice 15 minutes every day, is that clear। तो ये तीनों पार्ट जब आपका हो जाए, देन आप ये चौथे नंबर के पार्ट को अप्लाई कर सकते हैं, फाइंड अ ग्रुप टू प्रैक्टिस इंग्लिश। इट मींस फाइंड अ ग्रुप, ओके, जो आपके साथ इंग्लिश में बात कर सके। अगर आप बोलेंगे सर कि आई डोंट हैव अ ग्रुप, आई डोंट हैव ग्रुप को, तो किसी के पास ग्रुप होता नहीं है, यू हैव टू फाइंड इट आउट, आपको सर्च करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड इट आउट कि कहाँ कैसे लोग मिलेंगे। देयर आर सो मेनी पीपल, ओके, जो एक पार्टनर चाहते हैं अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए, इज दैट क्लियर। ओके, अब इंटरनेट का समय है तो आप कहीं से भी, ओके, आप इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं, यू कैन गेट इट, ओके। अगर इफ यू डोंट हैव राइट a partner to practice English, or you don't have a group to practice English, okay, you can WhatsApp me, okay, I will provide you my contact number, you can WhatsApp me, okay, I will give you a specific group, okay, where we can speak English, where we can practice English speaking। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये 3-4 जो मैंने वेस आपको बताया, ये वेस आप प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली it will help you to improve your English communication। So first thing is tense and time, मतलब कि time and tense you have to know। After that you have to know about the preposition and conjunction। After that the right ways to practice English, time, okay, शेड्यूल आप कर लीजिए कि कितने कितने समय में आप फ्री रहते हैं, लेकिन उस समय आप अपने एक चार्ट बना लीजिए, then that time you have to be very serious about it, okay। थर्ड फिर फोर्थ में, जिसको मैंने 5 नंबर लिखा उसको मैंने फोर्थ कर दिया कि देन रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, आप 15 मिनट के अपने टाइम बना लीजिए उसको, ओके। आफ्टर दैट फाइंड अ ग्रुप, ओके, जो आपको प्रैक्टिस करा सके। देखिए, वन थिंग यू हैव टू बिलीव, वन थिंग यू हैव टू बिलीव, किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी चीज को पाने के लिए, यू हैव टू सैक्रिफाइस 3 थिंग्स, ओके। व्हाट, पहला है टाइम, ओके, आपको टाइम का सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इफ यू थिंक दैट कि आई डोंट हैव टाइम, मैं समय पर नहीं उठ पाता हूं, या फिर ये ब्ला 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 फलान ठिकान का आपके पास नाटक है, सो यू कैन नॉट अचीव वॉट एवर यू वांट। तो पहला है टाइम, यू हैव टू सैक्रिफाइस। सेकंड है मनी, डेफिनेटली यू हैव टू सैक्रिफाइस मनी। अगर आप बोलेंगे कि एवरीथिंग आई विल गेट फ्री, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, ओके। आपको एक आपको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, इज दैट क्लियर, नथिंग इज फ्री। तो पहला है टाइम,
ओके, दूसरा है क्या, पैसा, तीसरा है एनर्जी। ओके, यू हैव टू sacrifice योर एनर्जी। यू इफ यू थिंक दैट कि आई विल सेव माय एनर्जी एंड आई विल, कि मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, इज इट नॉट। ओके, तो फर्स्ट इज टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये तीन चीजों का सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव एनी काइंड ऑफ थिंग। अगर आप इस तीन चीज को बचा कर रख के चुपचाप घर में बैठ जाते हैं तो नथिंग इज गोना हैपन इन योर लाइफ। वन थिंग यू हैव टू बिलीव, इज दैट क्लियर? तो ये जो मैंने 5 तरीके बताए हैं, यू हैव टू अप्लाई एट एनी कंडीशन। if you are not applying it, so definitely you have to sit at your home and just be a couch potato and just enjoy your life. Is that clear? Thank you so much for watching it. Okay, if you want to improve your English speaking, you can WhatsApp me. I'll provide you a special, okay, WhatsApp group link, and you can join there, and there will be so many kinds of practice group which I will provide you. Okay, so thank you so much for watching this video. I hope you will practice your English. Thank you so much.